नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और आप सब अपनी दिनचर्या में अच्छे से लगे होंगे। आज के विषय पे बात करेंगे हम। हमारा जो सिस्टम है भोजन का, पाचन का और हमारे गुड बैक्टीरिया और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पारासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। वेगस नर्व के बारे में बात करेंगे, जिनसे हमारे सोने जागने, उठने बैठने का, नींद न आने की समस्या, भोजन हजम नहीं हो रहा है, गुड बैक्टीरिया हमारे कमज़ोर हैं, जो हमारे भोजन को सही तरह से डाइजेस्ट करने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो उनके लिए मात्र आज हम 3 प्राणायाम की बात करेंगे। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने आशीर्वाद के माध्यम से जो साधक हमारे नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि जनहित की वीडियो आप लोग अगर शेयर करते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य के काम में भागीदार बनेंगे आप सब भी। तो ये जानकारियाँ लोगों तक पहुँचनी चाहिए। आजकल तो वैसे भी लोग तमाम प्रकार से मन डिप्रेसित रहता है, कामकाज के भागदौड़ के माध्यम से, अपनी दिनचर्या के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत बेहतर रखनी होगी अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि हम हाजमा सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए ये वज्रासन का सिस्टम में हम लोग बैठते हैं, वज्रासन में। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये, आपके हाजमा सिस्टम को वज्र कर देगा। और उसके बाद फिर सांसों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो कि दिनचर्या में सांसों का ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे तैसे सांसें चलती रहती हैं और हम सब उसी पे बिलीव करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया गलत है। आप लोग सांसों पे कम से कम दिन में सही समय भाग दौड़ में नहीं मिल पा रहा है तो सुबह शाम का ये प्रोसेस 2-2, 4-4 मिनट का ज़रूर रखिए सांसों का, अच्छे से लंबा गहरा सांस। और अभी हम जो प्राणायाम की चर्चा करेंगे उसमें आप लोगों को अच्छे से उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं उसी पे। पहले सबसे पहले ध्यान देना है वज्रासन की स्थिति में, क्योंकि वज्रासन हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है और ये हमारे पूरे शरीर को, अलाइनमेंट को सीधा रखने में मदद करता है, सारी चीज़ें हमारा एक्टिव रखता है। तो सबसे पहले हम सिर्फ 1 से 2 मिनट बात करेंगे, जो हमारे दिमाग को ताजगी देता है, क्योंकि दिमाग के न्यूरॉन से जो हमारे केमिकल रिलीज होते हैं शरीर में, उन्हीं का रोल सबसे ज़्यादा होता है। वेगस नर्व के जरिए जो सारे शरीर में हमारे पाचन तंत्र हुआ, शारीरिक शक्ति का विकास हुआ, सब चीज़ें वही देखना है। तो सबसे पहले आप लंबी गहरी सांसें आराम से काउंट करके 5 से 6 सेकंड अंदर लीजिए, उसके बाद उसको रोक के रखिए, फिर उसको विस्तारित कर दीजिए। ये सिस्टम आप लोग फॉलो करेंगे गिनती के हिसाब से। 5 सेकंड अपने मन में ध्यान रखते हुए 5 सेकंड गिन के लीजिए, उसको 7 से 8 सेकंड होल्ड रखिए, फिर उसके बाद उसको विस्तारित कर दीजिए। यही फार्मूला आप लोग अपना के देखिए। 2 मिनट इसको करके देखिए, करने में क्या जा रहा है। 2 मिनट टाइम दे दीजिए अपने स्वास्थ्य के लिए, सुंदरता के लिए। तो ये कर लीजिए, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद सीधा आपको लेट जाना है इस स्थिति में और पैर को बेंड कर लेना है। सांसें हमारी लंबी गहरी, और इसमें आप भ्रामरी कर सकते हैं। भ्रामरी एक ऐसा प्राणायाम है जो सारी नस नाड़ियों को अंदर से जागृत करता है और ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में रहती है हमारे। सीधा हाथ को ऊपर की तरफ हथेली करके
इस तरह से जो डायफ्रेमिक ब्रीदिंग है उससे आपका डायफ्राम ओपन होगा और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो हमारे शरीर में रिजर्व होती है, विस्तारित होती है। जब आप डायफ्रेमिक ब्रीदिंग करेंगे तो अगर 2-2 3-3 मिनट आप सुबह शाम इसको कर ले रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और रात में सोने के पहले और खाने के बाद कि ये सारी क्रिया आज वही पे उसी पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे भोजन के बाद आपको वज्रासन बैठना, उसके बाद फिर रात में सोने से पहले ये क्रिया अगर आप कर रहे हैं वशिष्ठ आसन, तो वशिष्ठ प्राणायाम ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा आपके लिए। जिनको नींद ना आने की समस्या होगी, तमाम प्रकार के स्ट्रेस, भाग दौड़ और तमाम प्रकार की समस्याओं से जूझते रहते हैं, उनका भोजन के लिए, तो भोजन के लिए जब आप अपने सारे तंत्र को हीलिंग पावर दोगे, सांसों के तंत्र को समझोगे, तभी वो जाके डाइजेस्ट करेगा। क्योंकि जब आप अच्छे मूड में रहते हैं, अच्छा रिलैक्सेशन रहता है, तभी जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं वो काम करते हैं, उनको खुराक मिलती है। तो जब वो अच्छे से काम करेंगे, सारे शरीर का तंत्र हमारे अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। भोजन हम करेंगे, वो पाचन भी अच्छे से होगा। और नींद, जिनको नींद ना आने की समस्या है उनको नींद भी भरपूर आने लगेगी। इसको साधना पड़ेगा, लेकिन 5 मिनट इसका आप करके देखिएगा। ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, आप करके देखिए, तभी आप कुछ समझ में आएगा। और उसके बाद फिर कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आपको पैर फैला के इस तरह से शवासन की स्थिति में सीधा एकदम बिल्कुल मरणासन स्थिति में बस ध्यान लगाएंगे। 2 से 3 मिनट, 4 मिनट लंबी गहरी सांसें, जैसे बच्चे सांसें लेते हैं, डीप ब्रीदिंग। इस तरह से आपको अपने आप स्वतः नींद आएगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपको साधना पड़ेगा। साधना इसलिए पड़ेगा कि जब हम कोई साधना करते हैं तो वो 100% रिजल्ट देती है हमारे शरीर में। अच्छे से जब करते हैं तो साधना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि ये शरीर एक विज्ञान है। जो हमारा खान पान मेन है, दिनचर्या मेन है। जब आप इस पे ज़रा सा ध्यान दोगे, अच्छे से पालन करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें बेहतर ही बेहतर होगी, मिलती जाएंगी। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन, चिंता, तमाम प्रकार की बीपी, एंजाइटी, शुगर, आजकल बीमारियों की कमी नहीं है। बीमारियां आजकल फ्री में बढ़ रही हैं, बशर्ते ये है कि उस पर ध्यान देने की बात है कि हम लोग कैसे उसकी अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं, क्या चीज़ें ले रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। समय का ध्यान नहीं देते। जब आप लोग समय का ध्यान देंगे, सारी दिनचर्या अच्छे से रखेंगे, तो बहुत ही सिस्टम अच्छा होता चला जाएगा आपका। ये बेसिक फार्मूला है, मैं जो बता रहा हूँ, बेसिक फार्मूला। आप लोग इस पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बेसिक फार्मूले पे आप लोग ध्यान देंगे तो आपका सारा सिस्टम अच्छा ही अच्छा होगा और सारी क्रिया आपकी अच्छी रहेगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप लोग वीडियो देखिएगा अंत तक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप लोग करके बताइएगा रिजल्ट, ऐसे नहीं। आप लोग पहले करिएगा इसको आराम से बैठ के वज्रासन में, या ऐसे भी भोजन के बाद आप लोग वो सांसों का तालमेल कर सकते हैं। 5 सेकंड सांस अंदर से आराम से ले रहे हैं, 7-8 सेकंड उसको होल्ड कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको विस्तारित कर दे रहे हैं। ये प्रक्रिया और अनुलोम विलोम की प्रक्रिया आप वज्रासन के बाद कर सकते हैं, भोजन के बाद। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम रहेगा, आप लोग करके देखिए। और उसके बाद ये वशिष्ठ प्राणायाम जिनकी मैं अभी बात किया था, तो इसको आप लोग करेंगे, बहुत ही बेहतर रिजल्ट है इसका। आप लोग यकीन न मानिएगा तो करके देखिएगा। जब आप करके देखेंगे तब यकीन होगा आपका किसी चीज़ में। अन्यथा ऐसे वीडियो देख के आप लोग ऐसे स्किप कर दोगे या ध्यान नहीं दोगे तो ये गलत बात है। आप लोग जब इसको करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। जैसे कोई भी चीज़ है, जब हम उसको भोजन हुआ, अच्छा पकवान देख रहे हैं, जब उसको हम ग्रहण करेंगे तभी उसका स्वाद मिलेगा हमको, तभी वो अंदर से हमको मालूम होगा कि हाँ हम भोजन अच्छी तरह से किए। तो ये प्राणायाम का भी वही है, जब आप करोगे तभी रिजल्ट पाओगे। अन्यथा देखने के लिए तो बहुत सारी वीडियो रोज डेली हम लोग देखते रहते हैं। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना है।